हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनके बचपन तक का हैरान कुन सफ़र, कैसे पैदा हुए आखिरी नबी, जिनकी ज़िंदगी की हर घड़ी अल्लाह पाक की रहमत और इम्तिहानों से भरी रही। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कहाँ परवरिश हुई, कौन कौन अजीम हस्तियाँ आपकी ज़िंदगी में मौजूद थीं, और वो मौजज़ात जिन पर आज भी ज़माना रश्क करता है, जानिए इस वीडियो में। अगर आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। रेगिस्तान की तपिश, तपते सूरज की शिद्दत और चारों तरफ फैला हुआ वीराना। मक्का की सरजमीन पर ऊंटों के काफिले चलते रहते, जिनमें रेशमी कपड़े, इत्र, खजूरें और अनाज लदा होता। सफर और तिजारत अरब वालों की जिंदगी का हिस्सा था। मक्का का दिल था काबा, वो घर जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। लेकिन सदियां गुजरने के साथ लोग अपने असल मकसद से दूर होते चले गए। अब हाल ये था कि उसी काबा में 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीला अपना अपना बुत लेकर आता और उसे अपना खुदा बना लेता। कुरैश उस वक्त का सबसे बड़ा और असरदार कबीला था। उनकी इज्जत, शान शौकत और उनका असर मक्का में हर तरफ था। वो काबा के खादिम भी थे और तिजारत के रास्तों के मालिक भी। लोग उन्हें इज्जत से देखते क्योंकि उनके पास काबा की चाबियां थीं। कुरैश के बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, काबा की चाबियों के हिफाजतगार माने जाते। जब लोग बुतों के सामने सर झुका रहे होते, जब कोई हबल के सामने झुकता, कोई लात और उज्जा के आगे, कोई मनात की कुर्बान गाह पर खड़ा होता, तो अब्दुल मुत्तलिब अक्सर गहरी सोच में डूब जाते। उनके दिल को चैन नहीं आता था। मक्का के बाजारों का मंजर देखने लायक होता। हर साल दूर दूर से कबीले आते, तिजारत का सामान बिकता, शायर अपने शेर सुनाते, कबीले अपनी शान बघारते। मगर इस भीड़ में सबसे ज्यादा हुजूम बुतों के आसपास होता। लोग अपने अपने बुतों को सजा कर लाते, उनके आगे दूध, खजूरें और कुर्बानियां पेश करते। किसी के लिए हबल बड़ा था, किसी के लिए लात, किसी के लिए उज्जा, तो किसी के लिए मनात। औरतें अपने घरों की खुशहाली के लिए बुतों के सामने दुआ मांगती। कोई कहती, ऐ लात, तू हमारी बेटियों को खुशहाल कर। कोई कहती, ऐ उज्जा, हमारे मर्दों के सफर में कामयाबी अता कर। मर्द अपने ऊंटों और माल की सलामती के लिए बुतों से इल्तिजा करते। उनके यकीन का आलम यह था कि सफर पर निकलते वक्त भी बुत को छूकर जाते और लौटकर उसी के आगे सर झुकाकर शुक्र अदा करते। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ इसी गुमराही पर खत्म न होती। रातों को शराब की महफिलें सजती, जुए के दांव चलते, ऊंटों की दौड़ होती। ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता। गरीबों और गुलामों की कोई इज्जत न थी। औरतों की हैसियत बहुत गिर चुकी थी। यहाँ तक कि कई लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, ये सोचकर कि बेटी उनके लिए शर्म और बोझ है। इन तारीकियों में अब्दुल मुत्तलिब का दिल अक्सर तड़प उठता। वो जानते थे कि ये बुत किसी काम के नहीं, वो पत्थर हैं जिन्हें इंसान ने खुद तराशा है और फिर खुद ही उन्हें खुदा बना लिया। मगर समाज का दबाव, कबीलाई रस्में और पुरखों की आदतें इतनी गहरी थीं कि कोई खुलकर इन बातों को कह न सकता था। एक रात जब लोग काबा के चारों तरफ अपने बुतों के सामने झुके हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब काबा के साए में अकेले बैठे आसमान की तरफ देखने लगे। रेगिस्तान का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, ये लोग किस गुमराही में पड़े हैं? ये पत्थर क्या देंगे? क्या ये तकदीर लिखते हैं? क्या आने वाला कोई वक्त है जब ये सब मिट जाएगा और असली हक का सामने आएगा? उनके दिल में अक्सर ये बेचैनी रहती कि जरूर कोई ना कोई सच्चाई है जो इन अंधेरों को मिटाएगी। जरूर कोई रहनुमा आने वाला है जो इस जमीन को गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। अरब के हालात ऐसे ही थे। हर कबीला अपने बुत की इबादत में डूबा था। हर आदमी अपने अपने माबूद के आगे दुआ करता। कोई अपनी रोजी की फरियाद करता, कोई अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता, कोई अपनी सलामती चाहता। लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि ये सब पत्थर हैं जिनमें सुनने, समझने और देने की ताकत नहीं। ये गुमराही पूरे अरब पर छाई हुई थी। मगर इसी अंधेरे में एक नूर के आने की बुनियाद रखी जा रही थी। वो नूर जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। अब्दुल मुत्तलिब और कुछ और लोग जिनके दिलों में सवाल उठते थे, शायद उसी नूर की आमद का इंतजार कर रहे थे। यही थी अरब की हालत। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था, लोग बुतों में उलझे हुए थे। उनकी जिंदगी शराब, जुए और लड़ाई झगड़े में डूबी थी।
मगर उनके दिल किसी ऐसी हकीकत की तलाश में थे जो उन्हें इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और बहुत जल्द वो रोशनी आने वाली थी। वहीं कुरैश खानदान में एक नौजवान था, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनकी शक्लो सूरत इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखते तो ठहर जाते। उनके चेहरे पर एक नूर झलकता, उनके चाल ढाल में एक अदा थी। वो सीरत और किरदार में भी बेहद पाक और शरीफ थे। लोग कहा करते थे कि अब्दुल्लाह में कोई अलौकिक तासुर है। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो दिल को खींच ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे पर फख्र था। जब अब्दुल्लाह जवानी की उम्र में पहुंचे तो मक्का के कई घराने उनकी तरफ रुख करने लगे। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्लाह उनके घर के दामाद बने। हर कोई अपनी बेटी का पैगाम हजरत अब्दुल्लाह को देता, मगर अब्दुल मुत्तलिब के दिल में खुदा की तरफ से एक खुफिया एहसास था। वो जानते थे कि उनके बेटे के नसीब में कुछ खास लिखा गया है। मक्का की एक निहायत पाक दामन और शरीफ औरत थी, बीबी आमिना बिन्त वहब। वो बनु ज़हरा कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी नस्ल व नसब, उनकी शराफत और उनकी पाक दामनी सब मक्का में मशहूर थी। उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ अपने कबीले का सरदार थे। बीबी आमिना अपनी हैसियत और अदब की वजह से औरतों में मिसाल मानी जाती थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे की शादी का सोचा तो उनकी नज़र हजरत बीबी आमिना पर ठहर गई। वो जानते थे कि ये रिश्ता मुक़द्दर का है। उन्होंने खुद जाकर बीबी आमिना के वालिद से बात की। मक्का की रस्म व रिवाज के मुताबिक निकाह तय हुआ और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का रिश्ता कायम हुआ। निकाह का दिन आया, कबीले के लोग जमा हुए। सादा मगर पुरअसर महफिल थी। निकाह पढ़ा गया और हजरत अब्दुल्लाह ने बीबी आमिना को अपना हमसफर बना लिया। ये शादी मक्का के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। लोग कहते थे कि दो पाक घराने मिल गए। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत किया करते थे। कुरैश के मर्द अक्सर शामो यमन तक सफर करते और अपने काफिलों में माल ले जाते। यही मक्का वालों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया था। अब्दुल्लाह भी अपने काफिले के साथ सफर करते, मगर उनका अंदाज दूसरों से जुदा होता। वो सीरत के इतने पाक थे कि कभी झूठ न बोलते, किसी का हक न दबाते। जो लोग उनके साथ सफर करते कहते, अब्दुल्लाह के साथ तिजारत में बरकत है। दूसरी तरफ आम लोगों की हालत अब भी बुतों के आगे सजदे में डूबी हुई थी। औरतें अपने घरों की तंगी और भूख से परेशान होकर बुतों के सामने आतीं। एक औरत थी, उसका नाम हमीदा था। वो बेहद गरीब थी। एक रोज जब उसके घर में खाने को कुछ न रहा, वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए काबा के साए तक आई। वहां एक बड़ा सा बुत खड़ा था, हबल। उसने अपने बच्चे को गोद से उतारकर जमीन पर बैठाया और बुत की तरफ देखकर कहा, ऐ हबल, देख, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं। मेरे बच्चे को भूख से नींद नहीं आती। तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमें खाना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, उसकी आवाज कांपती रही, मगर पत्थर का वो बुत खामोश रहा। उसकी आंखें थीं मगर देख न सकता था। उसके कान तराशे गए थे मगर सुन नहीं सकता था। उसके होंठ बने थे मगर बोल न सकता था। हमीदा रोते रोते वहीं बैठ गई। उसके दिल में चुभन उठी, क्या ये सचमुच खुदा है? अगर ये खुदा है तो मेरे बच्चे के लिए एक लुकमा क्यों नहीं देता? मगर समाज का दबाव इतना था कि वो सवाल अपने दिल में ही दबा गई। आंसू पोंछे और वापस चली गई। ये मंजर किसी ने देखा भी तो परवाह न की, क्योंकि सब उसी गुमराही में डूबे हुए थे। यही थी उस दौर की दुनिया जहां अब्दुल्लाह और आमिना जैसी पाक रूहें थीं। वहीं दूसरी तरफ लोग बुतों के सामने अपनी जान की दुआएं मांगते और बदले में सिर्फ खामोशी पाते। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन, सब आम था। मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नूर का जरिया बनने वाली है। मक्का की रातें गुजर रही थीं। बीबी आमिना के दिल में अक्सर अजीब एहसास उठते। वो महसूस करती कि उनके मुकद्दर में कुछ खास लिखा है। औरतें अपने बुतों से मांगती रहीं, मगर आमिना का दिल हर बार आसमान की तरफ उठ जाता। शायद उनकी रूह जानती थी कि उनके जरिए से दुनिया में
एक नूर आने वाला है जो तारीकियों को मिटा देगा। यही था उस दौर का मंजर। एक तरफ गुमराही की दुनिया, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमिना का पाक निकाह और उनके घर से उठता वो नूर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला था। मदीना की शाम थी, चांद सितारे आसमान पर चमक रहे थे। यहूद के चंद उलेमा अपने मदरसे के अंदर एक पुरानी किताब खोलकर बैठे थे। महज चंद चिराग रोशन थे जो पर्चे पर रोशनी डाल रहे थे। पहला आलिम बोला, अब वक्त करीब है। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी हिजाज के रेगजारों से उठेगा, उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो शिर्क को मिटाकर एक अल्लाह की दावत देगा। दूसरा आलिम किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, और देखो, यहाँ निशानी लिखी है कि उसका वतन मक्का होगा, लेकिन हिजरत करके वो यथरिब यानी मदीना में आएगा। हम इसीलिए तो यहाँ बसेरा किए बैठे हैं। मगर उसी वक्त एक और बुजुर्ग आलिम जिसका दिल सच्चाई की तरफ रागिब था, गहरी सांस लेकर बोला, मगर एक बात सोचो, अगर वो नबी आया और हम ही सबसे पहले उसका इनकार कर बैठे, क्या हम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जो पहले नबी को झुठलाते आए? कुछ देर के लिए सब पर खामोशी छा गई। सिर्फ परचम की हल्की आवाज और हवा का झोंका सुनाई देता था। फिर पहला आलिम धीरे से बोला, निशानियां तो सब वाज़ेह हैं, उसकी शक्ल नूरानी होगी, उसका इखलाक सबसे आला होगा और वो सबसे बेहतरीन नसब से होगा। यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान कह देगा, ये झूठा हो ही नहीं सकता। दूसरा आलिम बोला, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा और उस पर ईमान लाऊंगा, चाहे अपनी कौम से अलग ही क्यों ना हो जाऊं। बुजुर्ग आलिम की आंखें नम हो गईं। वो किताब की लकीरों को देखते हुए बोलने लगा, या अल्लाह, वो लम्हा करीब है, आखिरी नबी का नूर इस जमीन पर फैलने वाला है। और सब उलेमा उस रात देर तक बैठकर गुफ्तगू करते रहे, कभी खौफ के साए, कभी उम्मीद की झलक के साथ। मक्का की वो रातें जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घराना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयद आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का ज़िक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की माँ बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयद, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती
वहां लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछतीं, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है। उन दिनों मक्का की औरतें अक्सर काबे में रखे बुतों के सामने जाती। कोई अपने बच्चे की सलामती मांगती तो कोई अपने घर के खाने पीने का सामान, कोई अपनी मुसीबत सुनाती तो कोई अपनी ख्वाहिश। लेकिन बुत अब भी वैसे ही खामोश खड़े रहते, न कोई आवाज, न कोई जवाब। साल दर साल यही मंजर दोहराया जाता रहा। अरब के लोग दिल ही दिल में इन बुतों की खामोशी से तंग आ चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ये पत्थर के बनाए हुए देवता ना उनकी सुनते हैं, ना उनकी मदद करते हैं। दिलों में कहीं ना कहीं एक कसक थी, अब किसी रहनुमा की जरूरत है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चाई दिखाए, इंसानियत का रास्ता बताए और हक से रूबरू करवाए। मगर ये आसान न था। सदियों से जमी हुई आदतें, पुरखों से मिली रिवायतें और इन बुतों से जुड़ा अंधा यकीन, सबके सामने अचानक किसी नजर न आने वाले खुदा की दावत रखना मानो पहाड़ हिलाने जैसा था। लेकिन हजरत आमीना को अब उन बुतों की तरफ झुकने की जरूरत महसूस न होती। उनके दिल में आता कि जिस खुदा ने मुझे ये नूर दिया है वही मेरा मददगार है। वो किसी बुत के सामने नहीं गईं। इतना ही नहीं, उनकी रातें भी ताबनाक हो गईं। वो रात को महसूस करती कि कोई फरिश्ता उनकी निगहबानी कर रहा है। कभी कोई आवाज आती, आपके पेट में सारी दुनिया का सरदार है। कभी कोई कहता, आपके बेटे के आने से तारीखियां मिट जाएंगी। ये सब बातें आम औरतों के तजुर्बे से बहुत अलग थीं। यही वजह थी कि बीबी आमिना की रूह हर रोज नए एहसास से गुजरती। उनके दिल में गमों खुशी का अजीब संगम था। गम इसलिए कि उनके शौहर अब्दुल्लाह सफर पर थे और जल्द ही वो उनसे बिछड़ने वाली थीं, और खुशी इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी थी। वहीं दूसरी तरफ मदीना की रात थी। हवाओं में सन्नाटा घुला हुआ था। उसी मदरसे के कमरे में कुछ बड़े यहूदी आलिम बैठे थे। सामने तौरात के खुले पन्ने रखे थे और चारों के चेहरों पर सोच की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। पहला आलिम बोला, लोग आने वाले नबी के पास क्यों न जाएंगे? उनकी सच्चाई और अखलाकों की मिसाल ही ऐसी होगी कि बुतों के सामने जाने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि असली मालिक तो बस एक अल्लाह है। दूसरा आलिम भौहें चढ़ाकर बोला, हाँ, लेकिन सोचो, अगर वो आ गए तो सबसे पहले इन अरबों को हमारे देवताओं से दूर करेंगे। सदियों से जो हम अपनी बातें और अपनी किताबों से उन पर असर डालते आए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग आलिम ने कहा, यह तो हमारी किताबों में भी लिखा है कि जब वो आएगा तो बुत टूटेंगे, झूठे देवता मिटेंगे और लोग एक खुदा की तरफ लौटेंगे। अगर हमने उसका साथ न दिया तो हमारी हस्ती ही मिट जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मक्का की वादी उस रात अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। रेगिस्तान की रेत तक ठंडी हो गई थी। हवाएं जैसे थम गई थीं और आसमान के सितारे अपने अंदर एक नई रौनक समेटे हुए थे। कोई जान न पाया कि ये रात क्यों इतनी जुदा है, मगर सारी कायनात एक अनजाने इंतजार में डूबी हुई थी। उस घर में जहां हजरत आमिना ठहरी हुई थीं, एक अजीब सा नूर बिखरा हुआ था। आमिना अपने दिल में महसूस कर रही थीं कि अब वो लम्हा बहुत करीब है जिसका जिक्र किताबों में था, जिसका इंतजार नबियों ने किया, जिसकी दुआएं हजारों साल से की जाती रही थीं। बीबी आमिना कहती हैं, जब मैंने वो हालत महसूस की तो मुझे लगा जैसे मेरी चार दीवारी नूर से भर गई है। उस नूर ने मेरे दिल को हल्का कर दिया और मेरी रूह को सुकून बख्शा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, फरिश्ते मेरे आसपास मंडला रहे हैं। और फिर वो घड़ी आई जब सारे आलम की तकदीर बदलने वाली थी। नन्हा सा लख्त जिगर दुनिया में आया तो किसी आम बच्चे की तरह न था। बीबी आमिना ने देखा कि उनका बेटा पैदा होते ही सजदे की हालत में है। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो वो अपने रब का जिक्र कर रहा हो। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वो अपने खालिक से बात कर रहा हो। उसके जिस्म से महकती हुई खुशबू उठ रही थी। उसकी पेशानी से ऐसा नूर चमक रहा था कि कमरे की दीवारें रोशन हो गईं। हजरत शिफा जो उस वक्त मौजूद थीं, हैरत से कहती हैं, हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था। उसकी शक्ल में नूर था, उसके जिस्म में पाकीज़गी थी और उसके आसपास एक ऐसी रौनक थी जो किसी और इंसान में न थी। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पूरी दुनिया में अजीबो गरीब मोजज़ात होने लगे। काबे में रखे हुए 360 बुत एक एक करके गिरने लगे। कोई मुंह के बल गिरा, कोई पीठ के बल,
लात, उज्जा और मनात, ये बड़े बड़े बुत चिकनाचूर हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सदियों से लोग उन बुतों के सामने झुकते रहे थे, उनसे मदद मांगते रहे थे, मगर अब वो बुत खुद अपनी जगह पर कायम न रह सके। ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि अब शिर्क का अंधेरा मिटने वाला है। उसी वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और काबे की छत पर एक झंडा गाड़ा। साथ ही मगरिब और मशरिक में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में परचम फहराया। वो झंडे इस बात की अलामत थे कि अब बीबी आमिना के घर का असल मकसद रोशन होगा। अब ये सिर्फ कुरैश का घर नहीं रहेगा, बल्कि सारी इंसानियत का किबला बनेगा। मगर मूजज़ात सिर्फ मक्का में न हुए। दूर ईरान में, जहां कुसरा का महल सदियों से मजबूती से खड़ा था, अचानक उसकी 14 मीनारें गिर गईं। बादशाह हैरान रह गया। वो समझ न सका कि उसकी सल्तनत की नींव में ये जलजला क्यों आया, मगर ये अल्लाह का पैगाम था कि उसकी हुकूमत अब ज्यादा देर तक कायम न रहेगी, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी आ चुके हैं। फारस में आग का एक बड़ा मंदिर था, जहां हजारों सालों से आग जलती रहती थी। लोग उसे पूजते थे और ये आग कभी बुझती न थी। मगर उस रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो आग अचानक बुझ गई। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि अब आग की पूजा का दौर खत्म। अरब के इलाके में सवा नाम की झील सदियों से पानी से भरी थी, मगर उसी रात वो सूख गई। ये भी एक इशारा था कि झूठे अकीदे मिटने वाले हैं। और आसमान पर ऐसा नूर चमका कि बीबी आमिना कहती हैं, मुझे लगा जैसे शाम के बाजार और बुसरा के कसर मेरे सामने नजर आ रहे हैं। मेरे बेटे के आने के साथ ही वो नूर इतना फैला कि मुझे दूर दराज की सरजमीनें भी रोशन नजर आईं। जब पैगंबरे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा दौड़े दौड़े घर पहुंचे। घर नूर से रोशन था, मानो हर तरफ फरिश्ते सर झुकाए मौजूद हों। जिन और मलाइका खुशियां मना रहे थे, आसमान झुक झुक के सलामी दे रहा था और तारे खुशी से झूम रहे थे। मगर उन्हीं में कुछ इब्लीस शैतान भी थे जो इस आमद से सख्त परेशान और गम में डूबे थे। वो यही सोच रहे थे कि अब उनका दौर गया, अब दौर उसका है कि जो ताक़यामत तक चलता रहेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जूते घर के बाहर उतारे और कांपते हुए हाथों से अल्लाह के नबी को अपनी गोद में उठाया, उनकी रौनक को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अपने पोते को काबा ले गए, वहां दुआएं की और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये वो औलाद है जिसे तूने मुझे बख्शा, इसे अपनी हिफाजत में रखना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पोते के आने की खुशी में गरीबों, दुखियारों, बेवाओं, बच्चों में कसरत से खाना बांटा। ये दावत आम रखी गई थी। रहमतुलिल आलमीन के तशरीफ लाने की खुशियां सभी ने मनाई। घर में हजरत आमिना ने चरागा करवाया। हर घर में ये बात होने लगी, ये आमिना का बेटा हमें कुछ अलग लगता है, इसके चेहरे का नूर, इसकी खामोश अदा, हमने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। उस वक्त के दौर के हिसाब से जिन जिन घरों में बच्चे पैदा हुए, वो सब बारी बारी काबे की तरफ आए और अपने अपने बच्चों के नाम उन्हीं बुतों के नामों पर रखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सब कुछ देख रहे थे। फिर आप भी खामोशी से तशरीफ लाए। दोनों जहां के आका आपकी गोद मुबारक में थे। आपने नाम पुकारा, मोहम्मद। ये नाम सुनते ही लोगों में बातें शुरू हो गईं। कोई कहता ये नाम कैसा है, भला इसका क्या मतलब। कोई कहता ये नाम हमारे बुतों जैसा नहीं। लेकिन फिर किसी ने भीड़ से पुकारा, इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल। वहां मौजूद हर किसी ने मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह। बीबी आमिना अपने बेटे को देखकर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सारी औरतों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चांद की रोशनी हो और उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसा मैंने कभी न देखा था। मुझे लगा कि मेरे सारे गम, सारी मुश्किलें और सारी तन्हाइयां इस बच्चे के आने के साथ मिट गईं। वहीं दूसरी तरफ यहूद और नसारा के आलिमों को भी ये खबर मिल चुकी थी कि सरवरे कायनात, महबूबे फ़क़रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, सरदारे अंबिया, अशरफुल अंबिया, रहमते आलम, नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरूज हो चुके हैं।